एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। अगर दौलत और समय में से किसी एक को चुनना हो तो क्या चुनना चाहिए? चलिए आज इसी बड़ी पहेली को 1 करोड़ रुपए के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसको थोड़ा और असलियत के करीब लाते हैं। जरा सोचिए, कल सुबह सुबह आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए क्रेडिट हो जाएं। सबसे पहला ख्याल क्या आएगा दिमाग में? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही घुमावदार है। देखिए, भारत में करोड़पति बनना सिर्फ एक फाइनेंशियल टारगेट नहीं है, ये एक सपना है, एक मंजिल है। लेकिन इस 1 करोड़ के आंकड़े में आखिर ऐसा है क्या जो इसे इतना खास बना देता है? असल में ये बात सिर्फ पैसों की है ही नहीं। ये आंकड़ा तो सफलता, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी का एक सिंबल बन चुका है। तो चलिए, अब इस दुविधा के पहले पहलू पर नजर डालते हैं। उस 1 करोड़ रुपए को आज, अभी, इसी वक्त इस्तेमाल करने की ताकत। 1 करोड़ रुपए। स्क्रीन पर इन जीरोस को जरा देखिए। ये वो रकम है जिसमें किसी की भी जिंदगी बदलने की ताकत है। इस पैसे से फौरन क्या क्या किया जा सकता है? हो सकता है सपनों का घर खरीद लिया जाए, सारे कर्ज एक झटके में चुका दिए जाएं, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक मोटा फंड बना दिया जाए, या फिर दुनिया घूमने का वो सपना पूरा कर लिया जाए जो हमेशा से अधूरा था। कोई अपना बिजनेस भी शुरू कर सकता है या बस कुछ टाइम के लिए काम से ब्रेक ले सकता है। मतलब संभावनाएं तो अनगिनत हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। ये पैसा आखिर चलेगा कब तक? क्या ये पूरी जिंदगी के लिए काफी है? और यहीं पर एंट्री होती है महंगाई की। महंगाई, आप कह सकते हैं, एक ऐसा खामोश चोर है जो समय के साथ आपके पैसे की कीमत को धीरे धीरे कम करता जाता है। आज के 1 करोड़ की जो वैल्यू है वो 20 साल बाद उतनी नहीं रहने वाली। तो अब आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पर, जो हमें कल का वादा दिखाता है। ये वो रास्ता है जो पैसे से ज्यादा समय को हमारी सबसे बड़ी ताकत मानता है। इस आइडिया को समझाने के लिए एक बहुत ही मशहूर कहावत है जो अक्सर एल्बर्ट आइंस्टीन से जोड़ी जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि समय के साथ आपका पैसा खुद ही पैसा कमाना शुरू कर देता है। तो ये जादू असल में काम कैसे करता है? मान लीजिए इस 1 करोड़ को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग 10% के सालाना रिटर्न पर 10 साल में यही रकम करीब 2.5 करोड़ हो सकती है। 20 साल में लगभग 6.5 करोड़, और 30 साल में यह 17 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर सकती है। यही है समय की असली ताकत। और यहाँ इस ग्राफ में आप इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। आज के 1 करोड़ और 30 साल बाद की रकम के बीच का फासला देखिए। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये समय का जादू है जो पैसे को कई गुना बढ़ा रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये चुनाव सिर्फ पैसे का है ही नहीं, ये इस बात का चुनाव है कि कोई किस टाइमलाइन पर जीना चाहता है, आज की या फिर आने वाले कल की। तो चलिए, अब इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं और इस सबसे बड़ी फाइनेंशियल पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ है आज की ताकत, ये आपको फौरन अपनी जिंदगी बदलने, अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने और आज के दबावों से आजाद होने का मौका देती है। वहीं दूसरी तरफ है कल का वादा, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए दौलत बनाने, सही मायनों में लॉन्ग टर्म आजादी पाने और समय की ताकत का पूरा फायदा उठाने की क्षमता देता है। और सच तो यह है कि इसका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है। जो एक इंसान के लिए सही है, हो सकता है वो दूसरे के लिए बिल्कुल गलत हो। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी का नजरिया क्या होना चाहिए? कोई अपना खुद का समीकरण कैसे तय करे? देखिए, ये फैसला कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि किसी की उम्र क्या है और वो जिंदगी के किस पड़ाव पर है, उसकी आज की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, उसके पर्सनल और फैमिली गोल्स क्या हैं, और वो कितना रिस्क ले सकता है। तो कुल मिलाके सबसे जरूरी बात बस ये समझना है कि अभी और बाद के बीच का ये ट्रेड ऑफ, ये सौदा है क्या। ये एक सोचा समझा और जानकारी भरा फैसला लेने के बारे में है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ता हूं। जरा सोचिएगा, किस चीज की कीमत ज्यादा है, 10 साल की दौलत या फिर एक दौलतमंद दशक?